हेलो स्टाफ, हमारी यू कैसे हैं आप? नमस्कार, क्लास 21 में आपका स्वागत। नमस्ते कि मैं और एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारे पास सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत ध्रुव शून्य होता है। हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत ध्रुव शून्य होता है। पहला क्वेश्चन है मेरा ये। दूसरा क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है आपका यहाँ पर, किसी वैद्युत ध्रुव में प्लस 20 माइक्रोकूलम एंड माइनस 20 माइक्रोकूलम के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी से विभेदित है। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की 1 मीटर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर का आंसर है अपना क्वेश्चन नंबर 1। हमें निकालना है यहाँ पर वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में। तो वैद्युत के व्यंजक के लिए पहले हम डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए ये हमारे पास ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है आपका ए बी। उसके लंबवत यानी कि इसके मध्य बिंदु लंबवत रेखा पर कोई बिंदु ओ है। ओ से आर मीटर दूर पर एक बिंदु पी है आपके पास। ये बिंदु पी है आपका यहाँ पर और लंबवत, और यहाँ से ये दूरी है मेरे पास एल, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारे पास एल है। इस प्लस का आवेश है और यहाँ पर माइनस का आवेश। अब यहाँ पर जो है ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसके लिए मैंने प्राप्त करना चक्र दिखाना कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो शून्य होता है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस का आवेश मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l मीटर है, जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है। वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत रेखा पर एक बिंदु O है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जो निरक्षीय स्थिति में है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव हमें ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए प्लस क्यू आवेश के कारण मान लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जो होगा वो V1 होगा। V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे आपका हो जाएगा Bp। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे Bp। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव होगा आपका P2 बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे Pb। ये मेरे Pa यहाँ पर होगा Pa के बराबर। तो ये मेरे पास जो है दोनों बिंदुओं पर वैद्युत विभव निकाल लिया मैंने, और वैद्युत में जिसका जो बिंदु P पर परिणामी विभव होगा वो होगा हमारे पास V बराबर V1 प्लस V2 होगा। ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे Bp माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे आपका P है। बट यहाँ पर जो है यार PA बराबर PB के बराबर है, क्योंकि दोनों चीजें दोनों PB और PA आपके आपस में बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ पर PA बराबर PB ले लेंगे। तो ये हो जाएगा इसलिए मेरे पास और वैद्युत विभव P बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे PA माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे PA। अब ये माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ से P बराबर इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब ये है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ये मुझे इसमें करना था, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत हमेशा शून्य होता है। अब देखिए सॉल्यूशन है दूसरा आंसर यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे यहाँ पर। तो वैद्युत ध्रुव जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो चार्ज है वो मेरे पास कितना है 20 माइक्रोकूलम है। अब इसको जो है 20 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लेंगे तो -6 कूलम हो जाएगा। लेकिन 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 के होता है। अब यहाँ से मैं जो हूँ दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डिस्टेंस जो है डिस्टेंस यानी डिस्टेंस है 2l इक्वल टू हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो इसका 1 × 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस निकाल ली। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है
इलेक्ट्रिक डाइपोल P बराबर होता है Q गुणा 2L होता है मेरे पास। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q गुणा 2L होता है मेरे पास यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से करेंगे हम P बराबर हमारे पास हुआ यहाँ से P का देखिए हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो 20 है, 20 10 की पावर माइनस की 6 इंटू तो इंटू हमारे पास है स्टेप 12 की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू 10 पावर माइनस की 2, तो यहाँ पर रखेंगे 1 इंटू 10 पावर माइनस की 2। तो मेरे पास हुआ ये आपका कर दो 20 इंटू 10 पावर माइनस की 8 कूलाम मीटर, और यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस की 7 कूलाम मीटर। अब अक्षीय स्थिति में जो वैल्यू क्षेत्र यानी एक्सल पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो मेरे पास होती है नंबर 1 पर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डेंसिटी हमारे पास जो है वो E इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बटे r की पावर 3 न्यूटन पर कूलम होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 9 की पावर 9 इंटू 2 इंटू p की वैल्यू है इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस की 7 अपॉन, और जबकि यहाँ पर r जो दे रखी है वो दे रखी है हमारा 1 मीटर, ध्रुव से कितनी दूरी पर है 1 मीटर पर है, तो 1 मीटर r की वैल्यू होगी हमारे पास 1 की पावर 3, क्योंकि हमारे पास जो है वो 1 मीटर पे रखा है यहाँ पर मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है हमारे पास, तो ये हो गया आपका 9 इंटू 9 की पावर 9 इंटू 2 4 इंटू 10 की पावर माइनस की 7, इसका स्क्वायर अगर 1 आएगा यहाँ पर तो ये हो गया हमारे पास 36 इंटू 10 की पावर ये बची आपकी 2 न्यूटन पर कूलम, या इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर 3.6 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई आपकी इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर विभव के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आपको यहाँ पर यानी वैद्युत विभव निकालना, तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत होता है वो P बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r स्क्वायर होता है, क्या होता है आपका r स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर v बराबर 9 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू p की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10 की पावर माइनस की 7 और r की वैल्यू जो है वो 1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास है 1 आपके पास, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 18 to 9 to the 18 और ये 10 की पावर बचेगी आपकी 2, इसका बटा 1 हो जाएगा आपका यहाँ, तो ये कवर एक ही आएगा उसका हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर हो जाएगी 2, तो इसको लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर हो जाएगी 3 वोल्ट। ये मेरा पार्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकल गई आपकी। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं 2024 और 23 में, और यहाँ पर वीडियो हमारी पूरी होती है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।